Yes, everybody, a very important and somewhat typical question from NCERT example number 18. लिमिट मांग रहा है, लिमिट से पहले उसकी फॉर्म चेकिंग कर लें. h टेंड्स टू क्या है? 0. तो a प्लस एच का होल स्क्वायर, a प्लस 0 का स्क्वायर इज a स्क्वायर. साइन है तो ये भी a स्क्वायर साइन है. ऊपर बन गया 0 और नीचे h की वैल्यू क्या है? 0. तो क्या बन गया? 0.0 फॉर्म. क्या ये बात समझ आई? मतलब दैट मीन्स वी नीड टू सॉल्व इट यूजिंग दी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग दी लिमिट्स. अब जो स्टेप करने जा रहा हूं समझना. a प्लस एच के होल स्क्वायर को लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah. इसमें कोई दिक्कत नहीं. इधर आ गया साइन a प्लस एच माइनस a स्क्वायर साइन ए. बोलो जी, इसके नीचे भी h है और इसके नीचे भी h है, एक ही बात है. बोलिए. लिमिट h टेंड्स टू 0. अब नोटिस करिए क्या करने जा रहा हूं. a स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी एक a स्क्वायर है. तो अगर मैं a स्क्वायर कॉमन कर लूं, इधर से क्या आया बेटा? साइन a प्लस एच माइनस साइन ए. क्या स्टेप समझ आया सबको? बोलो. फिर एच स्क्वायर इंटू साइन, देखो एच स्क्वायर भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा. एच स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच अपॉन एच. अच्छा, अपॉन एच तो सबको दो ना, सही है. और आखिरी पार्ट रह गया प्लस 2ah साइन ए प्लस एच अपॉन एच. आई होप इट मेक सेंस. बोलिए. अब मैं कुछ पहले ही समझा दूं मैं कहां प्ले कर रहा हूं इस क्वेश्चन में. मैंने यहां एच स्क्वायर और एच कैंसिल किया. अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं, मुझे पता है ये सारी वैल्यू 0 बन जाएगी. कैसे? एच 0 साइन ए प्लस 0 साइन ए, 0 इंटू साइन ए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, 0 मेरे को एक्सेप्टेबल है. तो ये लिमिट तो खत्म हो रही है. अब इधर बात करें, एच और एच कट गया, सही है. यहां पे साइन ए प्लस एच है तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? ए प्लस एच. तो ए प्लस एच से मल्टीप्लाई, ए प्लस एच से मेरे को इसका भी इलाज मिल गया. इश्यू कुछ आ रहा है यहां पे. यहां पे क्या बनेगा? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला. तो अब समझते हैं, मैं तीनों स्टेप पे लिमिट लगा के चीजों को आसान करता हूं. मैंने यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर रखा और यहां फॉर्मूला लगाया साइन c माइनस साइन डी का. क्या आएगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 a प्लस h प्लस a 2a बाई 2 क्या आया? a प्लस h बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 a और a कट के क्या आ गया अकेला? h बाई 2. क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए यस और नो. इस सारे के नीचे बेटा क्या है? h है. पर ये साइन h बाई 2 क्या कहता? मेरे को क्या दे दो भाई? डिवाइड बाई 2 कर दो. 2 से डिवाइड दो, 2 से मल्टीप्लाई. मैं पहले इतनी पार्ट की बात करूं. इसकी वैल्यू क्या बनी? ये 2 और ये 2 कैंसल. मैं लिमिट पुट करते ही सोच गया a स्क्वायर इंटू कॉस a प्लस 0. कहानी समझ में आई? तो इतने पार्ट का आंसर बन गया a स्क्वायर कॉस a. आई होप इट मेक सेंस. श्योर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं. 5 मार्क में तक निकलता है क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इधर यहां पे लिख दूं लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन a प्लस एच. कोई दिक्कत नहीं बेटा. बोलिए. यहां भी लिमिट लगा दी, यहां भी लगा दी. और ये तीसरा फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 2a साइन a प्लस एच. अगर ये a प्लस एच है, इसको क्या क्या चाहिए? a प्लस एच से डिवाइड और a प्लस एच से मल्टीप्लाई. तो इसकी वैल्यू क्या बनी? यस और नो? हाँ जी, वो कर लो. बहुत बढ़िया. आओ जी, यू आर राइट. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बेटे.
ठीक है, अब यहां तक इसका आंसर आ गया। यहां लिमिट पुट करते ही क्या बन गया सारा 0, और वहां लिमिट पुट कर दो डायरेक्टली 2a साइन a प्लस 0। ठीक है, तो a प्लस 0 क्या बन गया साइन a, तो आंसर इज a स्क्वायर कॉस a प्लस 2a साइन a, एंड दैट इज माई आंसर। करिए नोट प्लीज।